हेलो फ्रेंड, लक्ष्मी कुमारी के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोग को पता ही है, सुबह से मैं 6 बजे से खड़ी हूँ। मतलब 6 बजे तो मैं काम पे गई थी, 6:30 क्या 6 बज के 7 बजने में 1 मिनट कम था तो मैं काम पर से आई थी। क्योंकि आज जहाँ मैं काम करती हूँ ना, वहाँ पर ऊपर का भी, छत का भी सफाई रहता ना, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऊपर नीचे करना, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक तो संडे मिलता है टाइम, वो भी वो महारानी जी लेट बुलाती हैं, तो इसके घर के क्या कहते हैं, वो सारा काम मेरा इधर उधर हो जाता है। फिर इतनी ज़्यादा संडे वाले दिन धूप हो जाती है ना, क्योंकि वो मुझे 9 बजे के बाद ही बुलाती हैं। तो कहती है संडे है भाई, मुझे सोने दो। तो इस करके मैंने सोचा चलो आज ही कर लूँ, आज शुक्रवार का दिन है शायद। तो मैंने कहा चलो आज ही मैं 6 बजे में चली गई थी आज। तो मैंने फिर ऊपर, मतलब ऊपर एक रूम है, मतलब सीढ़ी है और मतलब है थोड़ा सा जगह। एक तो इतने बड़े बड़े गमले रखे हैं ना, खुद तो हटाएगी नहीं वो मैडम जी, मुझे बोलेगी हटा के करना। मूड ख़राब होता है, क्या करूँ, मजबूरी है ना, तो करना पड़ता, नहीं तो मैं छोड़ ही दूँ। इतना तंग करती है और पैसे भी इतना कम देती है ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बस कुछ दिक्कतें हैं, इस करके करना पड़ता, नहीं तो छोड़ दूँ। और इतना अगर मैं उसे पैसे बढ़ाने के लिए बोलती हूँ, पता क्या कहती है वो, कि हर साल बढ़ेगा, सिर्फ 100 रुपये बढ़ाना होता था। कहती हर साल बढ़ेगा, फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बताओ, काम करवाने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है लोगों को, सिर्फ पैसे जब बढ़ाने का टाइम आए ना, इतना नाटक करती है पूछो मत। मैं 2 दिन काम पे नहीं किए तो खुद ही फिर फ़ोन करके बुलाए, सिर्फ 100 रुपये बढ़ाने। 100 पहले तो 50 बोल रही थी, मैंने कहा नहीं 100 रुपये बढ़ाओ, मुझे नहीं पता। मैं कहा इतना टाइम हो गया है, 100 रुपये बढ़ाने में भी उसकी नानी याद आती है। क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों को। और कह दो कभी चाय पूछ लेना, पता क्या करती है, जो बचा हुआ चीज़ रहता है ना, वो उठा कर दे। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ चाहे दाल ही रोटी खाते हैं ना, पर हम लोग ताज़ा खाते हैं, हम बासी नहीं खाते हैं, ठीक है। हम जितना बनाते हैं उतना ही खाएं, बाई चांस बच जाता है पर फ्रिज है, फ्रिज में रख लेते हैं तो खा लेते हैं। अदरवाइज़ तो कोशिश मेरी यही रहती है कि रात को जो खाना बना रात को ही ख़त्म हो जाए। जहाँ मैं काम करती हूँ वो क्या करेंगे, 2-3 दिन की सब्जियाँ रखे रहेंगे, वही खाते रहेंगे। जब नहीं खा पाएंगे, जो काम करता उनको पकड़ा देंगे, जो गाड़ी धोता उनको पकड़ा देंगे। मेरे को तो एक दो बार दिया, फिर मैं तो बोल दी, मैं कहा भैया मैं किसी घर का खाना नहीं खाती, पहली बात तो। और मतलब मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ कि नहीं खाते, क्योंकि देखो जो बच जाता है वो देना कितना गलत बात है। अगर हमारे घर पे भी कोई आता भी है तो हम उसे ताज़ा ही देंगे, हम चाहो खुद रखा हुआ खा लेंगे, पर हम किसी को बासी नहीं भी देते। वो महारानी जी क्या करेंगे, 2 हम हैं तो अगर वो बच जाएगा तब वो दे देंगे। एक दिन क्या हुआ कि समोसा बचा हुआ था, तो मुझे लिफाफे में बांध के दे, कहते हैं कि लक्ष्मी ले जाना। मैं कहा ठीक है। मैंने देखा नहीं कि उसमें था क्या, मैंने जब बाद में रास्ते में खोल के देखा तो समोसा। मैंने कहा इतनी बेवकूफ़ है, क्यों, क्या बोलूँ मैं, बताओ। मैंने कहा हम लोग इतने भी गिरे हुए नहीं है, ठीक है ना, कि आप लोग जो सोचते हो काम वाले हैं तो कुछ भी दे दो खा लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। मैंने तो फिर उठा के कुत्ते को डाल दिया। मैंने बस उसी दिन से अगले दिन सुबह जाकर जब मैंने बोल दी, सुबह 6 बजे जाती हूँ ना, मैंने बोल दी कि दीदी अगर आप नहीं खा पा रहे थे तो ठीक है, आपने दिया वो भी ठीक है, पर आप किसी को बासी मत दिया करो और बचा हुआ मत दीजिए, ठीक है ना। और प्लीज़ आगे से तो मुझे बिल्कुल मत देना। और मेरे को मालूम नहीं था, मैं सोची ना, वो कह रही थी कि अचार की बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं वैसे भी मेरे घर में तो मेरे को अचार पसंद भी नहीं। अचार रखा हुआ मेरे घर में आम का है, नींबू का है, मिर्चा का है और करौंधा का है, जो गांव में बनाते हैं, वो सब चीज़ें है। क्या दूँ, वो देख लो इसमें होएगा। अभी ये थैले में, काले वाले में। अभी संदीप पता नहीं कहीं गया हुआ है, अभी वही कॉलेज का ही नहीं समझ में आ रहा, पैसे का ही जब सब ज़्यादा है झमेला। पैसे इतने पैसे, अरे ये हमारा ये घर भी कर देंगे ना, फिर भी नहीं होएगा। 1 साल का
वो यही तो है ना झमेला। हम्म। तो क्या कहते हैं कि हाँ वो ऐसी करती है ना। अभी मेरे भाई का मतलब दोस्त आ गया, बगल में रहता है। तो क्या करती है, जो बच्चा होता है ना वो जो काम करते हैं उन्हीं को देते हैं। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, एक दिन ऐसे हुआ कि एक मतलब लेडीज थी, वो भी करके जा रही थी काम, तो उसे बगल में काम कर रही थी, तो मेरे को मतलब दीदी दीदी कहती है। मेरे से तो बड़ी है, 3-4 बच्चे हैं उसके। तो मुझे उसने बताने लगी कि जहाँ आप काम करते हैं ना, वो जो बीवी थी ना, उन्होंने मेरे को ये दे दी है। मैंने कहा मत लिए करो। मैं कहा ये लोग ये सोचते हैं ना, जो काम करते हैं ना, उनको मतलब ना खाने का पता होता ना, मतलब जो दे दो वही खा लेंगे। मैंने कहा बस। मैं तो अगले दिन जाकर खूब लड़ाई की। मैंने कहा ये क्या तरीका है आपका। मैंने कहा अगर किसी को देना भी है तो अच्छा से दो ना, साफ सुथरा दो। ऐसे कैसे देते हो आप, मतलब बचा हुआ। मैं कहा हम लोग इतने भी वो नहीं है, ठीक है ना। अपना खाना अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। हम जितना हमारे पास हम लोग उसी में खुश हैं। इतना ड्रामा करती है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि क्या कहते हैं, वो बीमार थी, पता नहीं क्या, डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट के लिए। तो वो महारानी जी मेरे बेटी का उसी दिन मतलब बीमार ज़्यादा थी, तो उसको मैं डॉक्टर के पास लेके गई हुई थी। मुझे फ़ोन करके बोलती हैं कि लक्ष्मी आ जा, मेरे लिए एक रोटी बना दें। मैंने कहा दीदी मैं तो घर पे हूँ नहीं, मैं कैसे आ जाऊँ। मैंने कहा डॉक्टर ने अगर बेड रेस्ट बोला भी तो सिर्फ बंदा बाथरूम भी तो जाता है, एक रोटी बनाने में कितना ही टाइम लगता है। मैं इतनी हैरान हो गई। मैं कहा बताओ। अब मुझे उधर उतनी दूर कहती आके बना दे। मैं कहा भैया मैं नहीं आ सकती हूँ। एक तो 4-4 दिन की बच्चे सब्जियाँ खाते हैं, तो बीमार ऑटोमेटिक ही होंगे। मैंने तो कह दी। तो मैं एक जगह और काम करती, वहाँ पर भी वो भी कहते, मैंने कहा नहीं, कहते तेरे ड्रामे बहुत है, वो ले जाती। मैं कहा उसी को दे देना। मैं कहा हम नहीं खाते, ठीक है ना। पहली बात हमारे घर में जो है नमक रोटी, हम नमक ही रोटी खाएंगे, पर ताज़ा खाते हैं। ऐसा नहीं 4-4 दिन बचे रहे, 5-5 दिन बच्चे सब्जियाँ खाएँ। इतने पागल लोग होते हैं। तो कहती लक्ष्मी तू नाटक करती है, ले नहीं जाती। मैं कहा भाई मैं, हमारे घर में तो ऐसा होता ही नहीं है, और हम लेके नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। हमें नहीं पसंद है। और वैसे भी मैं किसी के यहाँ खाती नहीं, वैसे ही मेरा मन नहीं करता है, सिर्फ अपने घर के अलावा। जब इन्होंने क्या किया कि एक मतलब गाड़ी धोता उसको भी दे दिया था, तो उसने मेरे को बताया, कहता दीदी कि आपको इन्होंने ऐसे दे। मैं कहा भाई मैं तो लेती ही नहीं हूँ। मेरे को कभी वैसे तो चाय पूछती भी है ना, तो मैं पीती ही नहीं। मैं कहा मैं भाई मैंने नहीं पीना, मैं घर से पी के आऊँ, जितना मर्जी मुझे भूख लगी रहे, प्यास लगी रहे, मैं नहीं खाती हूँ। मगर जो इंसान ऐसा हुआ जो मतलब सामने वाले पर्सन का कोई वो रिस्पेक्ट नहीं करे, क्या फ़ायदा ऐसे लोगों के घर का चीज़ खाने में। मैं तो नहीं खा सकती। तो जो जिसके साथ जैसा करता है ना, भगवान भी देखता रहता है, उसके साथ वैसा ही होता है। अभी बोल रही थी छुट्टी करने के लिए, तो ड्रामे कर रही थी। छुट्टी नहीं करना है, अपनी मर्जी से खुद छुट्टी कर लेंगी। उसके बाद जब हम लोग कोई दिक्कत है या तो दोस्तों कोई आ गया था, इस करके मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी छत पर आ गई हूँ, और छत का लोकेशन आपको दिखाएंगे। छत पे ब्लॉग बनाने में या वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो पंखा नहीं है इधर, मतलब पंखा है नीचे है, तो इसके बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा तो लगता है, धूप मतलब वीडियो अच्छी आती है, और मतलब पूरा सकल सूरज भी थोड़ा साफ साफ आता है। नहीं तो नीचे तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा रहता है, फिर बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है। इस करके ये देखिए इतना ज्यादा मेरा हेयर फॉल हो रहा है ना, आप लोग को दिख नहीं रहा है। देखिए बाल इतना ज्यादा टूटता है, इतना ज्यादा टूटता है, क्या ही बताऊं आप लोग को। मेरे तो बस इतने पूंछ से बाल बचे हैं, नहीं तो कम से कम इतने मोटे मतलब गुत होती थी मेरी, अब पता नहीं ज्यादा ही दिक्कत हो गई है, क्या ही बताएं। ये देखिए एकदम झड़ गया है। और यहाँ पर तो बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, तो क्या कहते हैं कि जितना बारिश नहीं होता उससे डबल गर्मी हो जाती है। अभी मैंने खाया है खाना,
मन ही नहीं कर रहा था, पता नहीं। एक तो ना, पता नहीं मेरा सांस ही फूलने लग जाता है, समझ ही नहीं आता क्यों ऐसा हो रहा है आजकल मेरे को ना। बड़ी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही होते जा रहा है। एक तो नींद नहीं मतलब आती है इतनी जल्दी, तो ज्यादा दिक्कत है नींद का, नींद पूरी होती नहीं है, तो ऑटोमेटिक ही सारी प्रॉब्लम आने लग जाती है, आप लोग को पता ही है। तो मैडम जी हमारे नीचे हैं, तो मैंने सोचा कि वो क्या कहते हैं, ऊपर वॉशिंग मशीन लगाया हुआ था, उस पर कपड़े डाल देती हूँ और उसके बाद में क्या कहते हैं धुल जाते हैं। नहीं तो वो आते इधर उधर इधर उधर लगाई रहती है, कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करती रहती है। अभी एक बच्चे का कलर लेके चली है तो चिल्ला रहा था बेचारा, फिर मैं उसको जाकर छीन के देके आई। सबको अपने बच्चे भाई प्यारे होते हैं, इसमें कौन समझाए। और ये देखिए चूड़ी भी टूट गई है मेरी। अब सोच रही पैसे आए तो नवा, अब की तो ये कंगन नहीं पहनूंगी, दूसरे वाले पहनूंगी, क्योंकि दूसरे वाले मुझे बड़े शौक होते हैं। पर अब सोच रही हूँ वही पहनूं, क्योंकि पता क्या होता है, कई बार होता है ना आटा गूंदते हुए में बड़ा गंदा लगता है बस। और वैसे तो मुझे बहुत पसंद है चूड़ी पहनना। पसीना पसीना हो गया है, क्या ही बताऊं, पता नहीं क्या आंख में ही पड़े, आंख में ना मैंने क्या ही पीछे इतनी धूप है देख, पसीना पसीना हो गया है, बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो दोस्तों मैं ब्लॉग को यहीं पर ही एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग मुझे फेस यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और ढेर सारा सपोर्ट करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और देखिए थोड़ा हवा चल जाए ना तो ज्यादा अच्छा है, हवा नहीं चल रहा ना इस करके। तो दोस्तों बाय बाय सभी को।